शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान आतंक का सुल्तान कैसे बन गया है, ये हम आपको बताएं। क्या आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान का विदेश मंत्री हो गया है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं, अब आपको मालूम होगा, क्योंकि सईद ने अपने एक बयान में पाकिस्तान सरकार से कहा है कि पाकिस्तान सरकार को भारत से विदेशी और व्यापारिक संबंधों पर रोक लगानी चाहिए। हाफिज ने कहा कि पाकिस्तान को वानी के मारे जाने के बाद भारत से संबंध खत्म कर लेने चाहिए। हाफिज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत से अपना उच्चायुक्त वापस बुला ले, भारत के उच्चायुक्त को वापस भेजे। तो क्या पाकिस्तान की विदेश नीति एक आतंकी तय करेगा? ये मूर्खतापूर्ण बयान है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते हैं ही कहां। नाम के लिए दोनों तरफ दूतावास हैं और राजदूत हैं। जिस तरह के पड़ोसियों के बीच रिश्ते होने चाहिए, जिस तरह के व्यापारिक संबंध और राजनयिक संबंध होने चाहिए, वो नाम मात्र के हैं और उनके रहने न रहने का कोई बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं है। देखिए, हाफिज सईद पे तो हम कमेंट नहीं करेंगे, वो आतंकवादी हैं और वो तो यही बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर की सरकार स्थिति को हैंडल करने में असफल हो रही है। और बात करते हैं आतंक के सुल्तान पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान के शरीफ हैं, लेकिन दुनिया के लिए क्या दगाबाज हैं? क्या ये आतंकवाद पर दगा करते हैं? भारत हो या अफगानिस्तान, पाकिस्तान से उसके पड़ोसी परेशान, क्योंकि पड़ोसियों के घर में आतंक है मेड इन पाकिस्तान। 6 पन्नों से पाकिस्तान की शराफत बेनकाब। तो पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, यह बात अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है। वैसे हर देश कूटनीति के जरिए अपने हितों की रक्षा करता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान छद्म नीति के जरिए अपने हित साधता है और इसके लिए पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी आतंकवाद को पालती पोसती है। अफगानिस्तान के एक पूर्व खुफिया प्रमुख रहमतुल्लाह नबील ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान के समर्थन के सबूत जारी किए। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब चला रही है। दावा किया जा रहा है कि 15 जून 2014 से तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी सैनिक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। लेकिन सावधान, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की ये लड़ाई सिर्फ धोखा है, क्योंकि उसने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का चश्मा पहन रखा है। पाकिस्तान अपने हर पड़ोसी के घर में आतंकवाद का जहर उगलने की छूट देता है। कश्मीर में आतंकवाद को खुला समर्थन देने की पाकिस्तानी करतूत से दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान की पोल खुल गई है। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी यानी NDS के पूर्व प्रमुख रहमतुल्लाह नबील ने 6 पन्नों से पाकिस्तान की शराफत की असलियत उजागर की है। नबील ने 6 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को जारी कर बताया है कि कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठनों, खासकर कुख्यात हक्कानी नेटवर्क को समर्थन देता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की करतूत को बताने वाले इन 6 पन्नों में पाकिस्तानी सेना, मिलिट्री एजेंसी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की चिट्ठियां शामिल हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दोनों देश में नहीं हो रहा है और अभी तक वहाँ पर अफगानिस्तान वाले लोग कह रहे हमारा प्रॉब्लम चल रहा है तो पाकिस्तान इज बिहाइंड इट, और बलूचिस्तान वाले के जगह वो कह रहे अभी इंडिया में और अफगानी वाले का इंटरवीन करना चाहते हैं।
अफगानिस्तान में अशरफ घानी के नेतृत्व में नई सरकार आने के बाद पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर होने की शुरुआत हुई, लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों में रिश्तों की बेहतरी का तिलिस्म टूट गया। और अब पाकिस्तान की चालबाजियों को लेकर जो खुलासा अफगानिस्तान के पूर्व खुफिया प्रमुख रहमतुल्लाह नबील ने किया है, उससे वाकई पाकिस्तान का डरावना चेहरा सामने आ रहा है। रहमतुल्लाह नबील ने जिन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को जारी किया है, उसमें पहला है हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का खुलासा। पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म के दौरान हक्कानी नेटवर्क के कमांडर्स को नॉर्थ वज़ीरिस्तान के मीरान शाह में सुरक्षित पहुंचाया गया। पेशावर में तैनात MI-422 के इनाम रब्बानी ने इस बात की औपचारिक इत्तला MI-22 के जनरल खालिद को दी थी। जो दूसरा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नबील ने जारी किया है, उसमें हक्कानी नेटवर्क के बारे में ली जा रही जानकारियों का ब्यौरा है। इस्लामाबाद में सेना का दफ्तर, नौशेरा में सेना के दफ्तर को चिट्ठी लिखकर नौशेरा, मर्दान और सवाबी में मौजूद हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों के बारे में जानकारी मांगता है। इस चिट्ठी में लिखा है कि ISI के केंद्रीय दफ्तर ने 945 और 935 विभागों को यह निर्देश दिया है कि हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को मीरान शाह, टोची और मीर अली तक सेना सुरक्षित पहुंचाए। इस चिट्ठी के मुताबिक ISI ने यह निर्देश भी दिया है कि मीरान शाह तक पहुंचाने तक हक्कानी नेटवर्क के कमांडर्स के परिवार की हिफाजत भी की जाए। ये सबसे ख़तरे वाले का ग्रुप है, तो काफ़ी रेडिकल एलिमेंट है। उन्होंने पहले जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी सारे एक्टिविटी है, वो ख़ुद अमेरिकन का ट्रूप का टारगेट कर दिया था। अभी तक जब तक अमेरिकन पूरा वो कॉम्बैट ट्रूप निकाल दिया था, इसी नेटवर्क में पाकिस्तान के अंदर नॉर्थ पार्ट में नॉर्थ फ्रंटियर में उन्होंने बेस बनाया था, अफ़गानिस्तान के अंदर भी बनाया था। उसका काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी डेंजरस ग्रुप है। रहमतुल्लाह नबील के खुलासे जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान एक देश के तौर पर कैसे आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है। नबील के जरिए जारी हुए तीसरे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में तालिबान कमांडर्स की मदद की बात उजागर होती है। इस्लामाबाद के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने MI-422 को चिट्ठी लिखकर 2 तालिबान कमांडर्स हाफिज गुलबहार और मवलावी हमदुल्लाह को रहने का ठिकाना दिलाने का निर्देश दिया था। ये दोनों तालिबान कमांडर सेना के ऑपरेशन से अपना ठिकाना बदलने को मजबूर हुए थे और पेशावर के हैदराबाद पहुंचे थे। चौथे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट हमले पर आतंकियों की पीठ थपथपाई जा रही है। यह हमला काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुआ था, जिस पर ISI ने शाबाशी देते हुए हर एक हमलावर को 25 लाख पाकिस्तानी रुपए देने का ऐलान किया था। हाजी खलील हक्कानी, हाजी हकीम बुलोसवल, कारी जहीर शाह और मवलावी हाकिम ने इस हमले को अंजाम दिया था। 5वें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में आतंकियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनवा के SI 945 ने हक्कानी नेटवर्क को निर्देश दिया था कि अफगानिस्तान के हेरात, काबुल और फराह प्रांतों में शिया नेताओं को या तो अगवा करो या उनका कत्ल करो। छठा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट शांति वार्ता में तालिबान की शर्त तय करने के बारे में है। क्वेटा में ISI दफ्तर ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दफ्तरों को क्वेटा काउंसिल के ISI अधिकारियों के दौरे के बारे में इत्तला दी थी। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच शांति वार्ता में तालिबान की शर्त क्या हो, इन ISI अधिकारियों को इस पर चर्चा करनी थी। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। रहमतुल्लाह नबील के खुलासे विस्फोटक हैं और पाकिस्तान की ये सच्चाई बयान करते हैं। आइए आपको रहमतुल्लाह नबील के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि नबील जो कह रहे हैं वो कितनी अहमियत रखता है। रहमतुल्लाह नबील अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी यानी कि NDS के पूर्व प्रमुख हैं।
नबील अफगानिस्तान के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। उन्होंने ही अफगानिस्तान की प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन सर्विस PPS की शुरुआत की थी और उसके वो प्रमुख भी रह चुके हैं। रहमतुल्लाह नबील 2002 से पहले संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़े हुए थे। UNHCR के साथ अपने इस कार्यकाल में रिफ्यूजियों के मानवाधिकार से जुड़े वो मामले देखे। पूर्व अफगान खुफिया प्रमुख रहमतुल्लाह नबील का खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब पाकिस्तान खुलकर कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी को शहीद बता रहा है। जाहिर है पड़ोसियों के घर में आग लगाना पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। बुरहान वानी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, लेकिन पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार की स्पेशल कैबिनेट में बुरहान वानी को शहीद कहा गया। बुरहान वानी का एनकाउंटर कर भारतीय सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंक के एक चैप्टर को बंद किया, लेकिन पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार इस एनकाउंटर के खिलाफ 19 जुलाई को ब्लैक डे मनाएगी। इसी बुरहान वानी के लिए लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने POK के मुजफ्फराबाद में शोक सभा की थी। तो क्या माना जाए, नवाज शरीफ और हाफिज सईद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे महज संयोग ही नहीं कहा जाएगा कि नवाज शरीफ ने बुरहान वानी के लिए घड़ियाली आंसू तब से बहाने शुरू किए हैं जब से हाफिज सईद ने बुरहान वानी के एनकाउंटर का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को निर्देश जारी किया है। पाकिस्तान हुकूमत से हमारी गुजारिश है और तमाम सियासी पार्टियों से कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर फौरी तौर पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों का साथ देने का खुला ऐलान किया जाए। ऐसा है कि वो पाकिस्तान शुरू से उनका समर्थन करता आया है, लेकिन अब और खुलकर कर रहा है और करेगा। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि शायद उनका वक्त अब आ रहा है कश्मीर में, तो अब खुलकर करें। तो इसलिए उन्होंने बुरहान वानी को वो उसके लिए बिल्कुल एक शहीद घोषित कर दिया है। पाकिस्तान ने बुरहान वानी के एनकाउंटर के अंतर्राष्ट्रीयकरण की भी पूरी कोशिश की है, जबकि अमेरिका जैसा देश भी मानता है कि ये भारत का अंदरूनी मसला है और इसीलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करना पड़ा। Earlier today, we have seen an attempt at misuse of this UN platform. The attempt came from Pakistan, a country that covets the territory of others, a country that uses terrorism as state policy towards that misguided end, a country that extols the virtues of terrorists and provides sanctuary to UN-listed terrorists, and a country that masquerades its efforts as support for human rights and self-determination. गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि पाकिस्तान को सभी आतंकी गुटों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन आतंकियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो पाकिस्तान के पड़ोसियों को निशाना बनाते हैं और आतंकियों के सभी सुरक्षित ठिकानों को बंद करना चाहिए। लेकिन सवाल यही है, जिस मुल्क ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति बना रखा है, उससे उम्मीद करना क्या बेईमानी नहीं है? वो हमेशा चाहते थे, उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि भारत को तंग करो, खूब हमले करो तो ज़रूर आएगा बात करने के लिए। लेकिन अब वो शायद समझ गए हैं कि भारत हिलेगा नहीं अपनी पोजीशन से, तब उसको हिलाने के लिए और भी आतंकवादी की घटनाओं को बढ़ाते जाएंगे। पाकिस्तान आतंकवाद का हेडक्वार्टर बन चुका है, इसमें अब कोई शक या बहस की गुंजाइश नहीं है। सवाल तो बस यही है कि पहले आतंकवाद को मिटाएं या पहले पाकिस्तान से निपटें।